हाय गाइस। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं केस नंबर 30 की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसी न किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं। कोई डाउट है, कोई एडवाइस चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करके बात करके पे करके बात कर सकते हैं। ये एक पेड कॉल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो का पूरा अंडरस्टैंडिंग या जो पर्पज़ है वो समझ में आएगा। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया, 2-4 दिन पहले की ही बात है। तो उन्होंने मुझसे बात की कि उन्होंने क्या किया, वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। तो अभी वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में जॉब मूव कर रहे थे या सिमिलर इंडस्ट्री जो भी रहा होगा, क्योंकि मैं कंपनी का नाम तो नहीं पूछता किसी से, ना ही कैंडिडेट का नाम पूछता हूँ, क्योंकि वो तो एक प्राइवेसी वाली बात है, तो वो डिस्क्लोज़ करना भी नहीं चाहिए। तो होता क्या है कि जब उन्होंने पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जब जा रहे थे वो, तो अपनी प्रेजेंट कंपनी में रिज़ाइन किया और डॉक्यूमेंट्स एडिट कर दिए, यानी कि सैलरी स्लिप फेक बना ली। सैलरी स्लिप में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, सिर्फ उन्होंने अपना जो सैलरी है वो मान लो 20,000 है तो 25,000 करके दिखा दिया और सामने वाली कंपनी में उनको 30,000 रुपये मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एडिटिंग तो कर दी। आप जब आपने नेक्स्ट कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन कर दी, शुरू में तो उनके किसी फ्रेंड ने जो वहाँ पे उनको रेफ़र कर रहा था, उसने बोला कि नहीं भाई ऐसा वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर दे एडिट। उन्होंने बाकी कोई डॉक्यूमेंटेशन एडिट नहीं की, जिसमें जैसे कि उनका डेट ऑफ जॉइनिंग था या उनका जो भी डिटेल था, बाकी सब सेम था, सिर्फ सैलरी में चेंजेस किए उन्होंने। 90% केसेस में लोग सैलरी ही चेंज करते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं चेंज करते। उनको ये रहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपनी नहीं भेजेगी पुरानी कंपनी में। और एक मिथ भी है कि कंपनी सैलरी डिस्क्लोज़ नहीं करती है या बताती नहीं है दूसरे एम्प्लॉयर को। देखिए ऐसा नहीं है। वो जो कंपनीज़ जो सैलरी नहीं बताती हैं वो 2 या 3% केसेस में ही है। 90% कंपनी केसेस में तो कंपनीज़ बता देती है सारी इन्फॉर्मेशन, और वो कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई उसका 10-20 करोड़ का पैकेज है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 10-20-50,000 1 लाख का से ज़्यादा की सैलरी नहीं होगी। अब इस केस में क्या हुआ, उनको फिर डर लगने लगा, क्योंकि अब तो वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला था और क्योंकि जॉइनिंग भी होगी। अब उनको किसी और ने बताया कि भाई यहाँ पे तो वेरिफिकेशन बहुत अच्छे वाली होती है। अब ये भी एक लोगों के मन में डाउट है कि भाई छोटी कंपनी है तो वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, बड़ी कंपनी में तो बड़ा अच्छा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। हाँ, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है। बट जो भी कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही है वो थर्ड पार्टी के थ्रू कर रही है, और सभी थर्ड पार्टी का बैकग्राउंड चेक का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि सबके चार्जेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। हाँ, क्वालिटी वाइज थोड़ा सा, क्योंकि वो जल्दी कर देते हैं, कुछ के पास ऑटोमेटेड ऑनलाइन पोर्टल हैं, कुछ के पास ऑफलाइन पोर्टल है, बट वेरिफिकेशन तो सभी करते हैं। तो जब उनको डर लगने लगा तो उन्होंने मुझसे कॉल करके बात की। तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आप प्रेजेंट कंपनी में रिटेन हो सकते हैं, जो कि उन्होंने मुझे बताया कि उनका मैनेजर उनको रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने कहा आप रिटेन हो जाओ, अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर लो और करंट कंपनी में कंटिन्यू करो, और सामने वाली कंपनी को मना कर दो कि भाई मैं पर्सनल रीज़न की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकता। क्योंकि होता क्या है कि एक बार बैकग्राउंड चेक इनिशिएट हो गया और आप उस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंपनी जिसमें आप छोड़ के जा रहे हो उसमें भी तो बेइज्जती की बात है ना, कि वहाँ भी तो बैकग्राउंड चेक होगा। वो कहेंगे यार हमारी सैलरी स्लिप एडिट करके कम बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ सबमिट कर रहा है और पता नहीं किस किस की कर रहा होगा। तो एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो समझने वाली बात यही है कि डॉक्यूमेंट्स कभी एडिट नहीं करने चाहिए अगर आपका फ्यूचर में जॉब करने का ही प्लान है। बहुत सारे लोग बैंक में डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वहाँ भी एडिट कर लेते हैं, बट फिर भी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी तो बैंक स्टेटमेंट में ही आती है, ये तो बैंकों को भी पता है। और अगर किसी को आपकी सैलरी वेरीफाई ही करनी होगी, वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेगा। आप बैंक स्टेटमेंट में तो एडिट नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं स्मार्टली जो बैंक स्टेटमेंट में एडिट कर देते हैं, कि उनको वो समझते हैं अपने आप को स्मार्ट। लेकिन उस केस में अगर कंपनी ने बोल दिया कि आप बैंक से स्टैम्प करा के लाओ, तो उस केस में आप क्या करेंगे? नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि आपने तो सैलरी स्लिप में एडिट कर दिया और बैंक स्टेटमेंट भी एडिट कर दिया। अब क्या आप वहाँ से मतलब बैंक में जाके थोड़ी एडिट करा लोगे? बैंक में तो प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट वहीं पे प्रिंट आउट लेगा बंदा, वहीं पे स्टैम्प करके साइन करके देगा आपको, वो आप स्कैन करके भेजेंगे दूसरी कंपनी में, उसको कैसे एडिट करेंगे? तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और उन्होंने फिर अपनी करंट कंपनी में जिसमें वो काम कर रहे थे वहाँ पे रेजिग्नेशन विड्रॉ किया। उसके बाद फिर से उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने सामने वाली कंपनी में मना कर दिया। मैंने उनकी ईमेल लिखने में भी हेल्प करी थी। तो यही है कि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती, उसको हम ही क्रिएट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि भाई 2-4 हज़ार कम में काम कर लो, बट डॉक्यूमेंट्स एडिट मत करो, क्योंकि ये आपका लाइफ लॉन्ग है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में टर्मिनेट हो जाते हैं तो वहाँ पे पीएफ पंच हो जाएगा, फिर लाइफ लॉन्ग उसकी जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि भाई यहाँ पे 4 दिन क्यों काम किया, यहाँ पे 10 दिन क्यों काम किया। ये थोड़ी बताएंगे भाई यहाँ पे टर्मिनेट हुए थे क्योंकि मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे।
तो यही चीज़ समझने की है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा, एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। एंड अगर किसी को मुझसे कनेक्ट होना है तो मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, ठीक है, वो एक पेड कॉल होगा, पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।